हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी ट्वेल्थ के चैप्टर 11 शिवलाल की बुक के अनुसार। और अगर यूनिट वाइज अब बात करें तो आप हैं यूनिट 5 में। ओके, तो चैप्टर 11 यूनिट 5 मतलब लास्ट यूनिट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एग्ज़ाम्स आपके 6 माही स्टार्ट होने वाले हैं 30 तारीख से, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, और अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में हैं तो वो भी जल्द ही शुरू होने वाले होंगे। तो हालांकि कुछ स्कूलों में आप देखोगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में 6 माही में भी ये क्वेश्चन आएंगे और ट्वेल्थ में तो आना ही होता है। मार्क्स के हिसाब से देखें तो ये ट्वेल्थ के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही क्वेश्चंस होते हैं इसमें। हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स 100% हम श्योरली नहीं कह सकते कि न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते ही हैं। हाँ, फिर भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब गणित जो होता है इस चैप्टर का, अगर आपको समझ नहीं आता तो थोड़ा सा चांसेस रहता है इस पार्ट में आपके पास एक एज रहता है, एक फ़ायदा रहता है कि इस पार्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ज़्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में वो इस पैटर्न में पूछा जाता है कि एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा और उसके अथवा में, उसके और में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। आप ये मानकर चलिए, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाई चांस कभी दे देता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हैं जिनका टारगेट 85+ % बनाने का है, तो मेरा सलाह होगा कि आप इस पार्ट से न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों की तैयारी करें। आप पूरी तैयारी से जाएं, ताकि अगर ऐसा हो कि दोनों ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लें तो आपको दिक्कत ना हो। और यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और 60+ आपका टारगेट है, तो आप इस पार्ट के सभी थ्योरी को बढ़िया तरीके से कर लें। यदि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो आप मानकर चलिए 80% चांस ये होगा कि एक तो थ्योरी रहेगा ही, उसके और में, उसके अथवा में चाहे एक गणित रहे, ठीक है। और अगर आप सिर्फ पास होने का सोच रहे हैं, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, तब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार को इस चैप्टर को छोड़ भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे बाकी जो ईजी चैप्टर्स हैं उनके द्वारा। तो मैंने 3 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये बताया। आते हैं हम इस चैप्टर के बारे में कुछ बात करने पर। लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इसमें अनुपातों के बारे में बताया गया है। ये अकाउंट में मुझे एक ऐसा चैप्टर लगता है, जब इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको एहसास होगा कि आप फिर से 10वीं में चले गए। थोड़ा सा वो आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि इसमें हम फार्मूलाज लगाएंगे, वैसे ही इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, गुना भाग, नंबर्स वैसे ही होंगे, सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे 10वीं में सूत्र होते थे ना, ढेर सारे फार्मूलाज होते हैं और वो लगाकर हम अप्लाई करके गणित करते हैं। इसमें कोई फॉर्मेट वगैरह काम नहीं करता। इसमें हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, और रेशियो हमें मिडिल स्कूल में ही पढ़ा दिया गया था कि अनुपात क्या होता है। तो लगभग आपको एहसास होने वाला है पूरी तरह से प्योर मैथ्स का, जो कि 10वीं तक करते थे, या 11th-12th के मैथ्स वाले बच्चे जो करते हैं। तो कई लोगों को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगता है, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, जिनको 10वीं तक मैथ्स में इंटरेस्ट था, वो बहुत बुरा नहीं करते थे मैथ्स में, उन्हें बहुत बुरा नहीं लगता था मैथ्स, तो ये चैप्टर उनको पसंद आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो क्या है इस चैप्टर में खास जो आपको करना चाहिए, तो मैं कहूँगा फार्मूलाज बहुत बढ़िया तरीके से याद करें, समझकर फार्मूलाज याद करें। एक ही मंत्र है इस पार्ट को करने का, इस चैप्टर को करने का, कि यदि आपको सारे फार्मूलाज याद हैं, बिल्कुल रटा हुआ, जैसे कि आपको टेबल पहाड़ा याद होता है, तो आप इस चैप्टर का कोई भी सवाल कर लेंगे। हालांकि इस चैप्टर से छोटे छोटे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, और इस बार तो आपके ब्लूप्रिंट में वैसे भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप जो चुनिंदा सूत्र हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से सूत्र ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो आप सिर्फ उन सूत्रों को याद कर लें। सारा सूत्र याद नहीं करोगे कोई बात नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे सूत्र हैं। तो आप इसके जो मेन सूत्र हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले उन सूत्रों को याद कर लें, उन फार्मूलाज को याद कर लें, और 1-2 एग्जाम्पल करके देख लें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में इस वर्ष ब्लूप्रिंट के हिसाब से आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। एक और बात मैं इस वीडियो में बता दूं आपको, कि अगर आप थ्योरी करने का सोच रहे हैं, मतलब आपका मन है कि इस पार्ट से मैं थ्योरी करूंगा, तो भी आपको सूत्र याद करना चाहिए, फॉर्मूला याद करनी चाहिए। उसका एक रीज़न है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आने वाले हैं, आपको पता है। तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव पहले भी आते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा आने वाला है, 40% आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है ना। तो वैसे में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव कुछ फार्मूलाज से बनते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स बन गया, फार्मूले में से एक जगह पर खाली छोड़ दिया, ट्रू फॉल्स फार्मूला से बन जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो भी इस चैप्टर से बनेंगे, और वो फार्मूला बेस्ड 1 या 2 तो ऑब्जेक्टिव रहने के पूरे फुल चांसेस हैं। तो आपको फार्मूला याद करने का आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। एक तो आप
जो भी ऑब्जेक्टिव बनकर आएंगे उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कहीं से भी आ जाए। फिर चैप्टर के पीछे के रट के जाओगे तो हो सकता है कि उसमें से ना आए ना, तो इसलिए आप फार्मूला याद करोगे तो डबल फ़ायदा, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो मेरी सलाह होगी कि सबसे पहला काम करें कि इस चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको समझकर याद कर लें, उसकी एक लिस्ट बना लें एक, और उसको एक तरफ से याद कर लें। एक बार फार्मूला याद हो गया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाना है, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। और थ्योरी, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा कि कौन सी वो थ्योरीज होंगी जो इंपॉर्टेंट है और कौन से वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। और नोटिफिकेशन को आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारियों में कोई रुकावट ना आए, आप लगे रहें अपनी तैयारियों में। तो बेस्ट ऑफ लक, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।